राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु मुझे ये बताइए दान कब करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा दान तो कभी भी करो, बहुत फल प्राप्त होता है, पर कुछ विशेष दिन होते हैं, 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, आप दान करिए उस वक्त बहुत फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन आप दान करें, बहुत फल प्राप्त होता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो दान करिए, बहुत फल प्राप्त होता है। किसी का जन्म हो तो दान करिए, बहुत फल प्राप्त होता है। लेकिन दान भी सुपात्र को करो, कुपात्र को दान करने से फल उल्टा पड़ जाता है। जिसको सच में जरूरत हो, जिसको जरूरत नहीं, तो दान का सही अर्थ यही होता है कि आप उसकी सहायता करिए जो खुद की सहायता नहीं कर सकता। ये दान का सही अर्थ है। तो सुखदेव जी कहते हैं दान भी सुपात्र को करो। अब यहां राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए हो? बोले जरूर हुआ है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। वहां पर एक हाथी आया करता था। हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, बहुत सुंदर और इतना शक्तिशाली कि उसकी सुगंध से शेर डरकर भाग जाए। देखना तो दूर की बात, सिर्फ सुगंध भी आ जाए उसकी तो वो अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है। पत्नी है, बच्चे हैं, सब आपस में समय बिता रहे हैं। वही क्रीड़ा करते करते वहां पर एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। उस ग्राह ने आकर सीधा गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। जैसा मैंने कहा, हर कथा की एक सीख है। यहां पर ग्राह यानी काल, मृत्यु, और गजेंद्र यानी हमरा। मृत्यु काल जब करीब आता है ना, तो पहले पैरों पर ही प्रहार होता है। कैसे? दर्द रहने लग गया है, अब सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती, मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब तो सुधर जाओ। पर हम कौन हैं? हम गजेंद्र। गजेंद्र कहता है ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इतना शक्तिशाली। पर गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। अब धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है, शरीर ढलता जा रहा है पानी में, और ग्राह की शक्ति वहीं पर। अब वो खींचे जाए, बीच मझधार में ले गया। अब उसको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा। तो गजेंद्र, अब देखिए यहां पर वो जिससे भी मदद मांग रहा है, ये सांसारिक रिश्ते दिखा रहे हैं। खास करके जो रिश्ता हो रहा है वो नहीं, तो ऐसा नहीं सब अपने पत्नियों की तरफ देखने लग जाए। तो ये खास करके कोई पति पत्नी का ही रिश्ता नहीं, पर सांसारिक रिश्ते कैसे हैं वहां पर। अब जो लोग खड़े होंगे वो उन्हीं को आवाज देगा ना। तो उसने पत्नी को आवाज लगाई, अरे मेरी सहायता करो। पत्नी कहे सहायता तो कर दूं, पर क्या पता आपकी सहायता करने आऊं, आपके पैर छोड़कर वो मेरे पैर पकड़ ले। मैं तो नहीं आती। उसने मना कर दिया। अब वो बच्चों से कहे कि तुम तो आओ, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। बच्चे कहते चिंता मत करिए, आपका सब काम अच्छे से करेंगे। आसपास और भी उसको अपने मित्र सबको आवाज देता है, कोई सहायता करने के लिए तैयार। अपनी जान कौन जोखिम में डालेगा। अंत में जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है, तब वो आवाज लगाता है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। तो यहां पर भगवान आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्राह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने
धाम लेकर आते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है कि भगवान भक्त के लिए कितना प्रेम है ये जता रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो प्रसंग है ही कि दोनों ने अपने अपने जीवन में, एक राजा थे, एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की थी जिससे श्राप मिला था। तो ग्रह और गजेंद्र का जीवन उन्हें मिला, पर माफी मांग ली तो दोनों को ही फिर श्राप को नहीं टाला जा सकता, पर उसको कैसे जल्दी खत्म करे उसके लिए कहा गया कि भगवान उद्धार करने आए, इसीलिए लीला है। पर जब गजेंद्र भगवान के धाम पहुंचे तो वहां ग्रह पहले से बैठा है। तो गजेंद्र कहे प्रभु इसके कारण तो पूरी कहानी हुई और ये मुझसे पहले आकर बैठा है। तो भगवान कितना सुंदर जवाब देते हैं कि ऐसे तो इसको नरक ही जाना था, पर जब इसने मेरे भगत के ही चरण पकड़ लिए तो बस वो संगत उसे यहां लेकर आई है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो भगवान दोनों को अपने धाम लेकर आते हैं।